जय श्री कृष्ण आप सभी को। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहले और दूसरे अध्याय का महत्व समझा था, आइए इस तीसरे अध्याय में इस अध्याय का महत्व समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के हर एक अध्याय में जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी सीख मिलती है और इसका पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व क्या है, ये बतलाते हुए श्री भगवान नारायण लक्ष्मी जी को बोलते हैं, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि कोई उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गरा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया करो। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ा दे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने बताया कि हे पुत्र, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे थे। एक दिन धन की लालसा में उन्होंने चोरी किया, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माते, उनकी गति हम लोगों ने कराई थी। माता ने कहा, नहीं कराई थी। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अब अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है। पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किए। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुए थे। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठ कर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को चले गए, तब इस बालकर ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता ही है, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा है वह तुमने सुना है, और इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का क्या महत्व है और इसको पढ़ने से, इसको सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने जाना इससे। और इसी तरह से दूसरे अध्यायों का महत्व भी इसी सीरीज में आता रहेगा और इसकी क्या लाभ है। और इस तरह से ये तीसरा अध्याय का महत्व समाप्त होता है। आगे आने वाले दिनों में
मैं बाकी सारे अध्यायों का महत्व भी डालता रहूँगा और बाकी सारे अध्यायों का पाठ पठन हिंदी में, उनका अर्थ, ये सब बतलाया करूँगा। आप श्रीमद् भगवद गीता के सारे अध्याय का पाठ अर्थ विश्लेषण आप मेरे दूसरे वीडियो में जान सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाएं और देखें। और प्लीज़ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इसी तरह के वीडियो आप चाहते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आप कृपया अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, स्नेह दिखाते रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।